पैराशूट से इन्होंने जम्मू वेस्ट में कैंडिडेट लाया अरविंद गुप्ता जी, जिसको लोग जानते भी नहीं है। तो जेब के अंदर हाथ डालते वो फटा हुआ कुर्ता होता है, वो फटा हुआ नहीं है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने डेवलपमेंट के काम किए। भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है, जो आश्वासन दिए, राम मंदिर की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, ये मदारी है, ये झूठ बोलता है और कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी की बेस ही खाली झूठ है और कुछ भी नहीं है। ये कुत्ता आ रहा है, इसकी पीठ के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है अरविंद गुप्ता जी का, जिसमें मोदी जी की भी शक्ल होगी, जिसमें कमल का फूल होगा। जो प्रधानमंत्री आ रहा है, अरे प्रधानमंत्री नहीं है इस टाइम, वो स्टार कैंपेनर है भाजपा का। इस टाइम सब बराबर है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, सब लीडर बराबर। कमीशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है। हम कोई गलती करें तो हमें नोटिस से नोटिस, लेकिन भाजपा के लिए सब माफ है, सब कुछ माफ है भाजपा के लिए। हम वोटर लिस्ट मांगने आए, कहते हैं ये जी नेशनल पार्टी के लिए, तो इंडिपेंडेंट का है, फीस तो इंडिपेंडेंट भी बराबर दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये भाजपा के इशारे पे चलती है और कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे फ्लैग लगे हैं, मंदिरों में लगे हैं, मस्जिद में लगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगा तो उसके लिए आज तक नोटिस निकल गया होता, लेकिन बीजेपी पार्टी के लिए कोई नोटिस नहीं निकला। एंड हु इज अरविंद? आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज 24/7 और मैं हूं सजात चौपान, जहां की सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और लगातार अपने कैंडिडेट भी वोटरों को अपनी ओर लुभाने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं इस समय हमारे साथ जम्मू वेस्ट से हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं ऋषि कोल किलम जी, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार हैं और कश्मीरी पंडित भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मंशूर लेकर आम लोगों के पास जा रहे हो, क्या कुछ कहेंगे। पिछले 35 साल से हम जम्मू वेस्ट में रह रहे हैं और जम्मू वेस्ट को मैंने हमेशा अपने परिवार की तरह माना है। मैंने कभी ये भेदभाव नहीं किया है कि ये कश्मीरी पंडित है, ये डोगरा है, ये सिख है, या ईसाई है, या मुस्लिम है। मेरे लिए सब मेरा परिवार है, सब बराबर है। मैं हमेशा से जम्मू वेस्ट के लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। जिस तरीके से कश्मीर के लोग मेरे अपने हैं, जम्मू वेस्ट के लोग भी मेरे अपने हैं। तो लेकिन बड़े दुख की बात है कि जम्मू वेस्ट के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया है। पिछले क्या भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने डेवलपमेंट के काम किए। जम्मू वेस्ट में आप इंटरनल जाइए, आपको सड़कों की हालत, आपको डेवलपमेंट सब नज़र आएगी। आप कृष्णा नगर चले जाइए, आप पोनी चक चले जाइए, तालाब तिलो चले जाइए, आप तोशेर खानी चले जाइए, सुभाष नगर जाइए, जम्मू वेस्ट की गली मोहल्लों में जाइए, आपको पता लगेगा लोगों से बातचीत करके कि जम्मू में भाजपा ने कितनी डेवलपमेंट की है। भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है, जो आश्वासन दिए, राम मंदिर की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बस यही। लेकिन लोग समझदार हैं, लोगों को पता है हमें किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, क्योंकि लोग अब दुखी हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावे से। कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि हम जम्मू में क्लीन स्वीप करेंगे। करके बताए, हम भी इधर ही है, आप भी इधर ही, अगर लगता है आपको करेंगे। इन लोगों ने झूठ के सिवा किया क्या है? इनको शर्म आनी चाहिए, ये कैसी राजनीति करते हैं मुझे समझ नहीं आता है। चाहे रविंद्र रैना जी हो, चाहे भाजपा के लीडर हो, सिर्फ झूठ। भाजपा की बुनियाद ही झूठ है, इनका डीएनए जो है वो खराब है। जो बीजेपी है इनका डीएनए खराब है, सिर्फ झूठ। इनमें सिर्फ झूठ के इंजेक्शन लगे हैं और कुछ भी नहीं। इनका बेस ही जो है वो झूठ से है। स्टार्टिंग से ही इन्होंने जम्मू, पहले कश्मीर गए, वहाँ के नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो समझदार हो गए, यूनाइट हो गए, उन्होंने इनको जवाब दिया। उसके बाद अब जम्मू की बारी, अब यहाँ गाँव में, रूरल में जाके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लोग समझदार है। इन्होंने तो अपने कैंडिडेट जो 35-35 साल से कार्य करता है उनको टिकटें नहीं दी। इन्होंने टिकटें कैसे दी है वो लोगों को पता है, कैसे टिकटें दी है। और पैराशूट से इन्होंने जम्मू वेस्ट में कैंडिडेट लाया अरविंद गुप्ता जी, जिसको लोग जानते भी नहीं है। भाजपा के नाम पे वोट ले रहे हैं। खुद की पहचान क्या है? मैं आपकी चैनल के माध्यम से भाजपा के बताना चाहता हूं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, आपने अरविंद गुप्ता जी को लाया, हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें क्या है उनके साथ। लेकिन लोग जानते नहीं हैं, वो कभी शक्ल नहीं देखी है उनकी। आज अगर भाजपा के कैंडिडेट को वोट भी मिलेगा भाजपा के नाम पे और किसी के नाम पे, वो भी नरेंद्र मोदी के नाम पे, क्योंकि जम्मू के जो भाजपा के लीडर्स थे उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ धोखा दिया है। भाजपा पार्टी ही झूठ है और बुनियाद झूठी है उनकी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जो है, कल उनका विजिट है, इसी इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ कहेंगे? नरेंद्र मोदी क्या है, लोगों को पता है, ये मदारी है, ये झूठ बोलता है और कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी की बेस ही खाली झूठ है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ। तो क्या कुछ कहेंगे? कल वो आ रहे हैं,
कहीं ना कहीं आपने कहा कि आइए, आपने ये भी कहा कि तंग भी किया जा रहा है सड़कों हरासमेंट किया जा रहा है इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को। मुझे बताइए, कल का दिन बचा है, हम जहाँ से जा रहे हैं तारे लगी है, बोलते हैं कैंडिडेट है या कोई है, हम क्या करें? हम अलाउड नहीं करेंगे। तारे क्यों लगी? जीवल पे लगी है, बंद किया है। नहीं जी, प्रधानमंत्री आ रहा है। अरे प्रधानमंत्री नहीं है इस टाइम, वो स्टार कैंपेनर है भाजपा का। इस टाइम सब बराबर है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस को, सब लीडर बराबर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है। हम कोई गलती करे तो हमें नोटिस से नोटिस, लेकिन भाजपा के लिए सब माफ है, सब कुछ माफ है भाजपा के लिए। हम वोटर लिस्टें मांगने आए, कहते हैं ये जी नेशनल पार्टी के लिए, तो इंडिपेंडेंट का है, फीस तो इंडिपेंडेंट भी बराबर दे रहा है, इलेक्शन बराबर, सारे कैंडिडेट है इस टाइम, सब बराबर है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या कोई और, सब बराबर है। लेकिन ये पार्शलिटी करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये भाजपा के इशारे पे चलती है और कुछ भी नहीं। जी, आपका क्या नाम है? आप भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मेरा नाम नेहा है और मैं सपोर्ट सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पार्टीज़ को सब सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा नहीं आज तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कोई सपोर्ट कर रहा हो। और सबसे बड़ी दुख की बात मेरे लिए ये है कि जब आज हम घर से आ रहे थे तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी के लिए बहुत सारे वेलकम के वो स्टैचूज़ लगे हैं, नॉट स्टैचूज़ बट उनके लिए इतना अच्छा वेलकम किया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लाया ही नहीं जा रहा आगे। उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, कैंपेनिंग वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो अपनी जेब से पैसे लगा रहा है और जो पार्टीज़ वाले लोग हैं वो उनको पार्टी दे रही है, उनको फंड्स आ रहे हैं, उनको पैसे आ रहे हैं। तो ये मेरे को यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं लॉ ब्रेक किया जा रहा है क्योंकि एवरीबडी इज़ इक्वल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सामने सामने वायलेशन ऑफ द लॉ हो रहा है। आप सामने सड़कों पे जाओगे, इतने बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे फ्लैग लगे हैं, मंदिरों में लगे हैं, मस्जिद में लगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगाता उसके लिए आज तक नोटिस निकल गया होता, लेकिन बीजेपी पार्टी के लिए कोई नोटिस नहीं निकला। एंड हु इज अरविंद गुप्ता? कहाँ लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट बिल्डिंगों पे? बहुत सारे एरियाज़ में देख लिया, आप कबीर कॉलोनी में देखिए, आप सुभाष नगर में देखिए, वहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पे कॉलोनी है गवर्नमेंट की, वहाँ पे फ्लैग्स लगे हैं, लेकिन ना वो उतर रहे हैं ना उनके लिए नोटिस निकल रहा है। फिर इक्वालिटी कहाँ है, ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे है? मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कहाँ पे इक्वालिटी? अगर वॉयलेशन ऑफ द लॉ होता है तो इसको क्राइम बोला जाता है, बट इनके लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं होगी। अगर यही गलती, यही मिस्टेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने की होती, उसके लिए अभी 10 के 10 नोटिस निकल गए होते मेरे ख्याल से। तो ये बड़ी ज़्यादा गलत। रविंद्र रैना जी बोलते हैं, हमारे जम्मू हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, कहीं पब्लिक में जाते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं और एक कुर्ता पहन के आते हैं और जेब के अंदर हाथ डालते हैं, वो फटा हुआ कुर्ता होता है। वो फटा हुआ नहीं है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जो बंदा एमएलए रह चुका है उसके पास क्या अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए है? ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें क्वालिफाइड कैंडिडेट को चुने। कहीं ना कहीं वो वीडियो में भी दिखाते हैं कि ये फटा हुआ कुर्ता है, खाली हूँ मैं। वही तो मैं कह रही हूँ, उन्होंने तो जो अपना फॉर्म भी फिल किया उसमें 1000 रुपये दिखाया। आप मान सकते हो कि उनके पास 1000 रुपये होंगे, जो बंदा एमएलए है उसकी पेंशन नहीं होगी, तो वो 1000 रुपये बता रहे हैं। यहाँ से लोगों को बड़े अच्छे से सोच समझ कर कैंडिडेट चुनने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट कौन उनके लिए काम करेगा, कौन डेवलपमेंट लाएगा, विकास कैसे होगा, ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे। और मैं यहाँ पे लोगों को मैंने जितने भी एरियाज़ में बात की, नोबडी नोज़ हु इज़ अरविंद गुप्ता, किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, वोट इसलिए उनको आ सकते हैं क्योंकि एक टैग है बीजेपी का, मोदी जी का, कमल का फूल है, बट नोबडी नोज हु इज अरविंद गुप्ता। जब मैं भी इनिशियली मेरे को पता चला कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, मेरे को भी नहीं पता था, आई डिडंट इवन नो हु इज अरविंद गुप्ता। बस ये है कि लोग टैग देखते हैं, लोगों को टैग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिफाइड कैंडिडेट चुनने की ज़रूरत है जो जम्मू का विकास कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं सियासी गहमाई जो है वो जारी, अब देखने वाली ये ज़रूर बात होगी कि आकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा कैंडिडेट जीत हासिल करेगा। तो यूनाइटेड न्यूज़ के लिए जम्मू से मैं सजाद चौपान।